ओम शांति 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 है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दिन रविवार का है, तारीख 12 जून 2022 और हमारा जो चैनल है उसका नाम है साधना सिद्धि। प्रत्येक रविवार को यह सिलसिला हमारा जारी रहता है और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम अधिक से अधिक कमेंट्स को शामिल कर सकें, अधिक से अधिक जिज्ञासाओं को शांत कर सकें। जो नवीन दर्शक जुड़े हैं उनकी सूचनार्थ हम बताते चलें कि हमारे ही चैनल आचार्य चंद्रकांत पर एक रविवार को और उसके अगले रविवार को हम ये कार्यक्रम साधना सिद्धि चैनल पर प्रसारित करते हैं। यदि आपका भी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप भी बेझिझक पूछ सकते हैं। तो बिना किसी देरी किए कमेंट्स को लेने का प्रारंभ करते हैं सिलसिला। और जो सबसे पहला कमेंट है वो है दी रंपल स्टिल स्किन, इस आईडी से आया है और आपने पूछा है कि अगर छठे भाव में, जो कि एक त्रिक भाव है, शनि चंद्रमा इन दोनों की युति हो और जो लग्न है वो यदि सिंह लग्न है, तब भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में सप्तमेश शनिदेव होते हैं और वो यहां पर सीधे सीधे विष दोष का शिकार हो गए हैं। तो खास तौर पर शादी के पश्चात इस जातक या जातिका का जो मन है वो लगातार अशांत बना रहता है। जातक को धन संबंधी, ऐश्वर्य संबंधी कोई समस्या नहीं होती, परंतु वो अपने आसपास अपने घर में रखे संसाधनों का स्वयं के लिए उपभोग नहीं कर पाता है। और यदि ठीक से कुंडली नहीं मिलाई गई है तो फिर दाम्पत्य संकट जो है वो आगे तलाक के रूप में भी बढ़ सकता है। साथियों, अगला कमेंट आर साहू जी का है और आपने लिखा है कि समाज कल्याण में आपका सहयोग बहुत ही सराहनीय है। साहू जी, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हम एक कतरा, बहुत बड़ा समुद्र है, दुनिया में बड़े बड़े महारथी हैं, हम उसका केवल एक कतरा मात्र हैं। तो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, अपनी पूरी टीम के सहित। आपने सराहना की, इसके लिए आपका पुनः धन्यवाद। साथियों, अगला कमेंट दिनेश सिंह कैथड जी का है और आपने नमस्कार लिखा है। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगला कमेंट हमारे नियमित दर्शक हैं, सम्मानित दर्शक शकुन शरण जी हैं। आपने लिखा है आदरणीय आचार्य जी, सादर प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद आपके लिए। आगे आप लिखते हैं कि आचार्य जी, युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, सर्वश्रेष्ठ सलाह है और आपके आशीर्वाद एवं स्नेहाशीष के लिए हृदय से कामना करते हैं। बहुत शुभकामनाएं, अनंत कोटि नमन व चरण स्पर्श स्वीकार करें। बिल्कुल स्वीकार किया है और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप सदैव सुखी और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। अगला जो कमेंट है ये डिवाइन सॉल लिख रहे हैं, अद्भुत जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। डिवाइन सॉल जी, जो भी आपका असली नाम है, आपको भी हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद। अगला कमेंट निकुंज राठौड़ जी का है और आपने प्रणाम लिखा है। निकुंज जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट भाग्यश्री रावत जी का है और आपने लिखा है आचार्य चंद्रकांत जी, गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर इन दी वर्ल्ड। आपने जो सराहना दी और जो उपमा दी उसके लिए भाग्यश्री जी, आपका हृदय से मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं। अगला कमेंट वर्षा प्रियदर्शनी स्वान जी का है, आपने भी नमस्कार लिख भेजा है। तो वर्षा जी, आपको भी हृदय की असीम गहराइयों से आशीर्वाद। अगला कमेंट, ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं, कमेंट लिखते रहते हैं, चंपालाल पूनिया जी, आपने लिखा है आदरणीय आचार्य जी, सादर प्रणाम। चंपालाल जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट, ये भी नियमित रूप से समय समय पर कमेंट लिखते रहते हैं, रेणुका शक्ति जी, प्रणाम गुरुजी, शत शत नमन। रेणुका जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से, इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें।
अगला कमेंट अभिषेक दुबे जी का है। आपने लिखा है गुरुदेव, कुंभ लग्न में 12th हाउस में बुध जो गुरु शुक्र से युत हो और चंद्रमा से दृष्ट हो क्या फल देगा, बताने की कृपा करें। देखिए, बुध का एक सिंपल सा नियम है, स्वयं में बुध कुछ भी नहीं है, जिसके साथ में वो युति करके बैठता है उस पर जिसकी दृष्टि होती है उसी के अनुरूप बुध जो है वो परिणाम प्रदान करता है। कुंभ लग्न है आपका, तो बुध जो है वो आपकी जन्म पत्रिका में अष्टमेश भी हो गया और साथ ही पंचमेश भी हो गया। खर्चा बहुत अधिक कराएगा, कई बार आप अपनी चादर से बाहर पैर लेकर के जाएंगे और इस वजह की जो सबसे बड़ा कारण है वही है कि ये व्यक्ति ऋणग्रस्त होता चला जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण सलाह आपके लिए यही है कि आप सोच समझकर जहां पर आवश्यक हो केवल वहीं पर खर्च कर। साथियों, अगला कमेंट प्रतिभा उपाध्याय जी, ये भी नियमित रूप से कमेंट लिखते हैं। प्रणाम आपने लिख भेजा है, सादर चरण स्पर्श। प्रतिभा जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट सरिता गुप्ता जी का है। आपने भी नमस्कार लिख भेजा है। सरिता जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला जो कमेंट है प्रवीण राउत जी का है। बहुत अच्छा प्रेडिक्शन आचार्य जी। प्रवीण जी, हम यही प्रयास करते हैं कि हम अपने क्षेत्र में निरंतर प्रतिदिन प्रवीण होते चले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमेंट के लिए। और अगला कमेंट है अभिषेक तिवारी जी का। आपने थैंक्स गुरुजी लिखा है। अभिषेक जी, देखिए, मेरे लिए थैंक्स और मेरी जो टीम है हमने एक प्रण लिया हुआ है कि हमारे लिए थैंक्स का जो स्वरूप है वो यही है कि हमारे द्वारा बनाए गए प्रसारित किए गए कार्यक्रम से यदि आपकी ज़िंदगी बेहतर बनती है तो यही सबसे बड़ा धन्यवाद, सबसे बड़ा थैंक्स हमारे लिए होता है। अगला कमेंट नीरज जौहरी जी का है और आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि पीपल कब लगाना चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं सभी को ये महत्वपूर्ण जानकारी देता चलूं कि पीपल सर्वोत्तम तो होता है कि आप अमावस्या के दिन स्थापित करें, और अमावस्या पर यदि आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं, सर्वोत्तम रहता है। और जहां तक जल समर्पित करने की बात है तो रविवार के अतिरिक्त तो आप रोजाना पीपल में जल समर्पित करते हैं। और स्वयं भगवान ने गीता में यही कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल हूं। तो पीपल की जो पवित्रता है वो जग जाहिर है। साथियों, अगला कमेंट अमोल रहाने जी का है और आपने लिखा है आचार्य जी प्रणाम, मैंने आपसे अनुष्ठान करवाया था और आपने व्हाट्सएप पर उपाय भी भेजा था, पर मुझसे व्हाट्सएप डिलीट हो गया। पर मैंने वो उपाय नोटबुक पर लिख करके रखा था, क्या वो उपाय मैं कर सकती हूँ? प्लीज बताएं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, उपाय वही है, चाहे वो व्हाट्सएप से डिलीट हो गया, बहुत समझदारी का कार्य आपने किया कि उसको नोट करके रखा, तो आप जरूर उसको करें। और मैं अग्रिम आपको शुभकामनाएं देता हूं आपके संकल्प की पूर्ति के लिए। साथियों, अगला कमेंट अक्षा दरक जी का है और आपने लिखा है आचार्य चंद्रकांत जी प्रणाम। गुरुजी, मैं आपकी आभारी हूं, मेरे भैया की शादी आखिर हो ही गई आपके उपाय से। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। 18 मई को उनकी शादी हुई। मेरी हेल्थ में कुछ इशू चल रहे थे, इस कारण मैं आपको बता नहीं पाई। देखिए, मुझे बताना बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे तो पता ही था, क्योंकि यदि उपाय बताया है तो जिससे हजारों शादियां हुई है ये भी होना लाजमी ही है। लंबे समय से आपके भैया की शादी नहीं हो रही थी। और मैं यहाँ पर प्ले लिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। तो सारे जो कंवारे भाई और बहन हैं उनको लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि निरंतर लगातार कई लोगों के विवाह, और ख़ास तौर पर जो आस छोड़ चुके थे उनके विवाह संपन्न हो रहे हैं। तो यदि आपकी भी आयु विवाह के योग्य है तो देरी मत करिए, उपाय करिए और शीघ्र ही विवाह के शुभ बंधन में आप बंध जाइए। साथियों, अगला कमेंट अभिषेक जी का है। जय श्री कृष्ण आपने लिख करके भेजा है। तो अभिषेक जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट सुरेश मोहंती जी का नमस्कार आपने लिखा है। तो सुरेश जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट देवराज सुमन जी का है और आपने लिखा है कि उपवास का मतलब सर पूरे दिन भोजन नहीं करना या केवल फल या एक समय भोजन कर सकते हैं। देखिए, उपवास जो है वैसे तो प्रत्येक उपवास के लिए अलग अलग नियम होते हैं
और फिर जो शास्त्र हैं वो हमें छूट देते हैं, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे बड़े दूरदर्शी और बहुत समझदार थे। आपकी मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपकी शारीरिक संरचना कैसी है, आप किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। पता चले कि आप तो हैं बीमार, हीमोग्लोबिन की भी कमी है, सांसों की भी तकलीफ आपको चल रही है और आप निर्जल व्रत कर रहे हैं कि मैं दिन भर ना तो जल खाऊंगा, ना तो जल ग्रहण करूंगा, ना अन्न ग्रहण करूंगा। तो इस तरह की स्थितियां नहीं है। उपवास में तीनों ही चीजें आ गई। यदि आप दिन भर ना ग्रहण करेंगे, ये व्रत से व्रत में ये चीजें परिवर्तित होती रहती हैं। आपकी श्रद्धा है तो आप एक समय भी कर सकते हैं, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे का व्रत करें। आप सूर्य अस्त तक के लिए भी व्रत कर सकते हैं, जिसको कि हम सायंकाल कहते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से और हिंदू शास्त्रों के हिसाब से सूर्य के अस्त के साथ ही उस दिन की हम समाप्ति मान लेते हैं, शास्त्र सम्मत है। उपवास जो है वो दोनों चीज़ों पर डिपेंड है, और हमारा ये प्रयास है बहुत जल्दी हम एक ऐसा एपिसोड भी लेकर के आ रहे हैं जिसमें व्रत और उपवास, इसमें बेसिकली क्या फ़र्क है, सभी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो कन्फ्यूज़न भी आपका क्लियर हो जाएगा। साथियों, अगला कमेंट प्रणाली पालकर जी लिख रही हैं, प्रणाम आचार्य जी, मेरे लड़के की कुंडली में मकर राशि और मकर लग्न है। लग्न में चंद्रमा और नेपच्यून है और 7th हाउस में शनि है। इसकी शादी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। देखिए, जो समीकरण आपने लिख करके भेजे हैं, वैसे संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करने से ही बिल्कुल सटीक बात कह सकते हैं, परंतु इसमें एक चीज़ जो है ये स्वप्रेरित हो सकते हैं विवाह के लिए, जिसको हम दूसरे शब्दों में यदि कहें तो ये लव मैरिज करने के लिए उतारू हो सकते हैं। बेशक करें, परंतु कुंडली ज़रूर मिलाएं, और कुंडली मिलान के बाद में यदि कोई समस्या होती है तो हम उसको बहुत आसानी से दूर भी कर सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट मनोसी सिकदर जी का है। आपने ओम नमः शिवाय लिख भेजा है। ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट अभिनंदन जायसवाल जी लिख रहे हैं कि जो ये बताया गया है ये जन्म राशि से है या चंद्र राशि से। अभिनंदन जी, ये चंद्र राशि के अनुसार बताया गया है। और अगला और अंतिम कमेंट जो है ये रणवीर जी लिख रहे हैं। आचार्य चंद्रकांत जी, सर थैंक्स फॉर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। रणवीर जी, आप जीवन की जितनी भी जंग है, जो भी रण है, उसमें आप वीरता सदैव प्राप्त करें, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं, और आगे भी इसी प्रकार से आप हमारे साथ में बने रहिएगा। तो साथियों, ये था आज का हमारा संडे का स्पेशल कमेंट, जिसमें हम हमारे सम्मानित दर्शकों के कुछ कमेंट्स शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो आपकी भी यदि कोई जिज्ञासा है तो आप ज़रूर लिख भेजिएगा, और इसी कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए